गुरुजी की प्यारी संगत को बहुत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत अभिवादन और उनका बहुत शुक्राना कि आज सत्संग करने का मौका मिला है। हम सब बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। आज के टाइम पे जो इतना डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए, कलयुग तो वैसे ही चल रहा है और दुनिया में इतने लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सच में हम अपने सौभाग्य का कभी सच में उल्लेख नहीं कर सकते कि हम इस जन्म में गुरु जी के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि ये भी गुरु जी की ही कृपा है कि उन्होंने हम सबको चुन चुन के एक मोती मोती करके एक धागे में पिरो के एक पूरी संगत की माला बनाई है। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ना कोई उन तक पहुंच सकता है, ना जुड़ सकता है और ना मंदिर में कदम रख सकता है। बहुत सत्संग सुने कि एक बार एक अंकल थे, जैसे उनको किसी ने फोन पे डायरेक्शंस दिए कि आप वो मंदिर जाना चाहते थे, तो किसी संगत ने उन्हें डायरेक्शंस दिए कि आप फलाना फलाना रास्ता छतरपुर से 10 किलोमीटर आगे चले जाइए, वहां से टी पॉइंट से लेफ्ट ले लीजिए। उनको पूरे डायरेक्शंस दिए एंड उन्होंने फिर फोन करके संगत से कहा कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, जो आपने एग्जैक्ट मुझे जगह बताई है, बट मुझे मंदिर दिख ही नहीं रहा। एंड उन्होंने उनसे फिर से पूछा आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं, एंड उन्होंने सब कुछ बताया कि मैं एग्जैक्ट उसी कोऑर्डिनेट पे हूँ, गूगल मैप्स के हिसाब से भी, जो आपने डायरेक्शन दिए थे उसके हिसाब से भी, बट मुझे मंदिर दिख ही नहीं रहा है, मुझे यहाँ सिर्फ जंगल और जंगल दिख रहा है। तो ये बहुत हमारा सौभाग्य है एंड इसी के साथ मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहूंगी। इस जन्म में गुरुजी के दर्शन हुए थे जब मेरा 12th के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, उसके जस्ट पहले। हमारी न्यूक्लियर फैमिली है कंसिस्टिंग ऑफ माय पेरेंट्स एंड माई सेल्फ एंड माई एल्डर ब्रदर। हम हरिद्वार में रहते थे एंड आई वॉज बॉर्न देयर। मेरे फादर पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे थे एंड ही स्पेंट हिज होल करियर देयर एंड वी वर हैविंग अ वेरी नाइस टाइम एंड बहुत अच्छा बचपन बीता गुरुजी की मेहर से, वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। बट 2003 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि हमको बहुत इमीडिएट और बहुत अनएक्सपेक्टेडली दिल्ली मूव करना पड़ा एंड इट वाज नॉट अ वेरी प्लान्ड मूव। एंड एक छोटी जगह से एक मेट्रो सिटी में आना अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांजिशन था हमारे लिए, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी और इन ऑल अदर रिस्पेक्ट। तो मेरा ब्रदर ने दिल्ली में सीमेंस ज्वाइन किया था एंड वहां पे जो कैंटीन रन करते थे वो गुरुजी की संगत के थे एंड काफी गुरुजी के क्लोज सेवादार थे। तो एक दिन लंच टाइम में जब वो कैंटीन गया तो उसने देखा पीछे गुरुजी की बहुत छोटी सी फोटो रखी है। तो उसने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि हम जा सकते हैं क्या इनके पास? तो उन्होंने कहा हाँ आ जाना आप, नेक्स्ट फंक्शन गुरुजी का बैसाखी का है, तो आप ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है। उन्होंने डायरेक्शंस बताए कि बस छतरपुर मंदिर के 10 किलोमीटर आप सीधे चले जाना, आगे से लेफ्ट लेके मंदिर आ जाएगा। तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर ये लोग गए 13 अप्रैल को एंड आज के टाइम तो अगर आप छतरपुर से लेफ्ट जाते हैं तो इट्स फुल ऑफ शॉप्स एंड सो मेनी थिंग्स, मतलब इट्स वेल लिट एज वेल। लेकिन इतने साल पहले 2003 में इट वाज अ कंप्लीट सुनसान एंड जंगल एरिया। वहां पे आई थिंक रेड लाइट, सॉरी स्ट्रीट लाइट्स भी उतनी नहीं थी। तो ये लोग आगे चलते गए चलते गए चलते गए एंड इनको कुछ मिला ही नहीं एंड बड़ा मंदिर तो वैसे भी मेन रोड से अंदर दिखता ही नहीं है। तो दे गॉट लॉस्ट एंड मेरे फादर ने मेरे ब्रदर को कहा कि बेटा वापस चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली है और मंदिर तो दिख नहीं रहा है, तो इसके पहले कि कोई हमें आके लूट ले, लेट्स गो बैक। तो इतनी में ही एक बाइक पे आदमी आया एंड उसने कहा कि आपको कहाँ मंदिर जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उसने बताया कि आप ऐसे ऐसे चले जाओ, आगे से लेफ्ट ले लेना, आपको मंदिर दिख जाएगा। एंड ये लोग अंदर गए एंड ये लोग अंदर गए, मेन हॉल के अंदर थोड़ी संगत बैठी थी, ये लोग जाके बैठ गए। देन दे सॉ कि लोग आ रहे हैं और गद्दी पे मत्था टेक रहे हैं और फिर बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे एंड गुरुजी तब तक नहीं आए थे गद्दी पे।
तो पहले तो यही समझ नहीं आया कि खाली गद्दी पे मत्था क्यों टेक रहे हैं लोग, क्योंकि वी आर नॉन पंजाबी और ये पूरा एक गुरु का कॉन्सेप्ट और ये गद्दी पे मत्था टेकना ये सब कुछ पता ही नहीं था। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी आए और उन्होंने आते ही इशारा किया, लंगर लगवाया। और उस टाइम पे बहुत कम संगत होती थी, तो जो मंदिर का बैक वाला एरिया है वहीं पे लंगर का अरेंजमेंट होता था। तो इन्होंने बस जाके लंगर किया एंड ये लोग वापस आ गए। एंड उसके बाद से दे स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली टू एम्पायर स्टेट। मेरा 12th था तो बहाना वो बना कि मेरा और मेरी मदर का बुलावा 10 मंथ के बाद आया एम्पायर स्टेट। तो एवरी संडे दे यूज टू गेट अप, शाम को 5 बजे, हम नोएडा में रहते थे, एंड दे यूज टू से कि हम तो जा रहे हैं। तो हम कहते थे कहाँ जा रहे हो, मतलब ठीक है थोड़ी देर में चले जाना, गुरुजी के पास जा रहे हो। तो कहते थे नहीं नहीं हमें तो जाना है, हम तो जा रहे हैं। तो हम कहते थे अच्छा होता क्या है वहां पे। तो देश से कुछ नहीं, गुरुजी बैठे होते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, फिर लंगर प्रसाद होता है और हम शब्द सुनते हैं और हम मत्था टेक के आ जाते हैं। तो हमको समझ ही नहीं आता था कि इसमें इतना क्या एक्साइटिंग है कि ये लोग इतना भाग रहे हैं वहां पे। तो उनकी ओनली वर्ड्स वर कि ऐसे नहीं समझा सकते, जब आप आओगे आपको तभी समझ आएगा। एंड लिटरली जब गुरुजी का बुलावा आया और जब वहां जाके एक्सपीरियंस किया तभी समझ में आया कि वो एक्सपीरियंस वर्ड में बयां हो ही नहीं सकता। मेरे पास 12th में साइंस स्ट्रीम थी एंड मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक थी और मेरा फर्स्ट एग्जाम बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का ही था। और गुरुजी के दर्शन करने के बाद जब मैंने पेपर दिया तो मच टू माय अमेजमेंट मेरे फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा नंबर आए, जो मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। गुरुजी के मंदिर में जाना वॉज अ जर्नी टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। वहां पे गुरुजी किसी से बात नहीं करते थे, कोई संगत किसी से बात नहीं करती थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी कि नेक्स्ट क्या होगा या इसके बाद क्या होगा। हर कोई अपने फैमिली से अलग ही बैठता था, जिसको जहां जगह मिलती थी। शब्द पंजाबी में चल रहे होते थे जो समझ नहीं आते थे। लंगर का जब टर्न आता था तो 3 अननोन लोगों के साथ होता था जिनको आप जानते नहीं है। सत्संग होते नहीं थे उस टाइम पे, गुरुजी की फोटो भी नहीं मिलती थी, सिर्फ आप हफ्ते में एक दिन जाके उनके दर्शन करते थे। उस समय फोटो भी गुरुजी की अलाउड नहीं थी मिलनी। एंड शब्द जो चल रहे होते थे एम्पायर स्टेट में, उसकी सीडी भी ले जाना अलाउड नहीं था, या फिर इट वॉज नॉट अलाउड टू इवन आस्क जो सेवा करते थे कि कौन से शब्द हैं क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे साथ हफ्ते में एक बार होता था और हम बहुत माइंड में क्वेश्चन भी लेके जाते थे। लाइफ में नेचुरली हर एक की लाइफ में बहुत ट्रबल्स होते हैं, बट इतनी सेटिस्फैक्शन होती थी, इतना कंटेंटमेंट होता था गुरुजी से दर्शन करके कि हम बिना कोई बात करे, बिना किसी से कुछ डिस्कस करे या अपनी प्रॉब्लम बताए, हम हर संडे अपने सवालों के जवाब वापस लेके आते थे। एंड कभी इस तरफ ध्यान गया भी नहीं कि गुरुजी बात क्यों नहीं कर रहे या फिर यहाँ पे सब ऐसा स्मूथली कैसे हो रहा है। इट मस्ट टू बी रियली रियली डिसिप्लिन। हम जब अपने डेली रूटीन के काम करते थे तो हम गुरुजी की प्रेजेंस फील करते थे, जैसे आज भी करते हैं। वी फील सिक्योर अंडर हिज प्रोटेक्टिव विंग। हम कैसे अपने और गुरुजी के बीच में अपने माइंड की दीवार खड़ी कर देते हैं। एंड द होल पॉइंट इज दिमाग को हम शांत करें और गुरुजी से दिल से जोड़ें और उनका जो हुक्म है उसको मानते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। हमको सबको जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन मिली थी गुरुजी के दरबार में जाने में, वो ये थी कि किसी से कभी ये नहीं पूछना कि आप कितने टाइम से आ रहे हैं, क्योंकि इट इज इमटेरियल। गुरुजी खुद कहते हैं कि यहाँ पे सालों का नहीं, कर्मों का हिसाब चलता है। कितने साल से संगत आ रही थी एंड गुरुजी ने काफी लोगों को ये भी बोला है कि हालत एडमिशन ही नहीं हुआ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग with Guruji is to maintain connection. First to develop connection, then to maintain connection and to then grow it further. And जब हम एम्पायर स्टेट में घुसते थे, आई रिमेम्बर 7:30 बजे दरवाजा खुल जाता था। जितनी संगत बाहर बैठी होती थी वो लाइन बना के अंदर जाती थी। एंड गुरुजी मोस्टली बाद में कैबिनेट पे बैठना शुरू हुए थे, तो गुरुजी हर एक संगत की तरफ जरूर देखते थे जब भी कोई दरवाजे से अंदर जाता था।
एंड जब आज्ञा लेके बाहर आते थे तो भी एक नजर गुरुजी जरूर देखते थे, भले ही हमें ना दिखे कि गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं या हमें लगता था कि आज तो गुरुजी ने अटेंशन ही नहीं दी, बट वो गुरुजी का कल्याण करने का एक तरीका होता था। एंड गुरुजी के यहाँ और एक और इंस्ट्रक्शन थी जो आई थिंक हमेशा वैलिड रहेगी कि आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है, गुरुजी, शब्द और लंगर, दैट्स इट। आपके आसपास कौन बैठा है, कितनी संगत आ रही है, इस पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओनली थिंग इज मंदिर में जाके हम शब्द सुने, नहीं भी समझ आ रहे तो हम सिर्फ सुने, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से, जब संगत कह रही थी गुरुजी बहुत हार्डकोर पंजाबी है, समझ नहीं आ रही, तो गुरुजी कहते थे मैं कब कह रहा हूँ कि समझो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सुनो। क्योंकि आई थिंक शब्द सुन के, शब्द का जो एक पेस होता है, हम जब उसकी पूरे मैसेज में या फिर हम उसकी ट्यून्स में जब खो जाते हैं, उसका सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि हमारा दिमाग शांत होता है। हमारा दिमाग इतना अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है जो एक डिस्टर्ब माइंड में कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। ऑल्सो गुरुजी ने हमारे माइंड को उस मेंटालिटी से भी निकाला कि ये उपाय करेंगे तो ही ये होगा। जैसे हम सुनते हैं कि इतने व्रत करें, या हम आई थिंक बीच में आई हर्ड मैनी संगत सेइंग कि 3 मंडे जाएंगे या 7 मंडे जाएंगे बड़ा मंदिर तो ये काम हो जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि कभी भी आप ऐसी चीजों पे ना ध्यान दें, क्योंकि गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा। गुरुजी ने बस ये बोला कि मुझ पे भरोसा रखो, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, सब अपने आप होगा। और गुरुजी हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वहमों से निकालने आए थे। तो आज हम अगर फिर से वहमों में पड़ गए और हमने मंदिर में भी सब चीजों को वहमों से बांध दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर हम गुरुजी ने जो सिखाया, जो एसेंस है, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। एंड एज अ संगत इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो गुरुजी ने हमें एक सिस्टम डेवलप किया मंदिर में और जो हमें बोला करने के लिए, हम उसको आगे लेके जाएं। गुरुजी के साथ जब मेरी 12th खत्म हुई, फिर गुरुजी ने मेरा एडमिशन कराया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन था, तो मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गुरुजी ने एडमिशन कराया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस साल बहुत हाई परसेंटेज गई थी। एंड गुरुजी की मेहर से मुझे सेकेंड ईयर में गुरुजी ने टॉप भी करवाया, लाइक आई सिक्योर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन माय क्लास। एक बार हम संडे वापस आए मंदिर से, एंड मेरी सुबह मंडे नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास थोड़ी लेट थी एट 11:30, तो अकॉर्डिंगली मैंने अलार्म थोड़ा लेट उठने का सेट किया था। तो मुझे मॉर्निंग में गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने देखा गुरुजी एम्पायर स्टेट पे गद्दी पे बैठे हैं और मैं उनके पास मत्था टेकने जाती हूँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं आज कॉलेज जाना है? तो मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी। कहते हैं आज कॉलेज मत जा। मैं सोचती हूँ ठीक है। तो उसके बाद मेरी आंख खुली एंड मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था पहले। एंड पता नहीं क्या माइंड में आया, मैंने सोचा मैं फिर से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, और मैं फिर से सो गई। एंड तब आप गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने फिर से मुझे सेम दर्शन दिए कि मैं मत्था टेकने गई हूँ। गुरुजी ने कहा आज कॉलेज है? कहती हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कॉलेज नहीं जाना। फिर वो बोले तू 10:27 से पहले तूने घर के बाहर कदम नहीं रखना। And I did not go to college that day, and I'm so thankful to Guruji कि पता नहीं कितनी बड़ी ग्रह थी, क्या कष्ट आने वाला था जो उन्होंने अपने हुक्म से ही टाल दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। सिमिलरली 2006 में 11 जुलाई गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था, एंड हम लोग अपनी अपनी सेवा में बिजी थे। एंड मेरा ब्रदर जो था वो उस टाइम पे बॉम्बे में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मेरे फादर अपने मंदिर में ही वाज समवेयर, एंड सडनली फोन बजा। उनके पॉकेट में फोन रखा हुआ था, एंड उन्होंने फोन उठाया, मेरे ब्रदर का फोन था, एंड ही जस्ट सेड पापा मुंबई में ब्लास्ट हुए हैं बट मैं ठीक हूँ। एंड फोन कट गया। पापा को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। एंड देन ही रियलाइज, बाद में पता चला कि बॉम्बे में उस दिन ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट। एंड देन ही रियलाइज लेटर ऑन कि फोन बजा कैसे, फोन तो स्विच ऑफ था। मतलब क्योंकि मंदिर में फोन अलाउड नहीं था, तो उन्होंने स्विच ऑफ करके पॉकेट में फोन रखा हुआ था। एंड
ही ट्राइड टू कॉल हिम बैक बट उसके बाद कॉल लगा ही नहीं। तो इसके पहले कि हमें वो चिंता छूती, कहीं और से मैसेज आता कि मंदिर में फंक्शन चल रहा है और कोई बताता कि बॉम्बे में ब्लास्ट हुए हैं, और फिर हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते, फोन लगता नहीं, टेंशन होती। उसके पहले ही गुरुजी ने आके मतलब मैसेज दिलवा दिया कि एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। तो दिस शोज कि हम गुरुजी का भले ही चिंतन करना भूल जाएं बट वो हमारी चिंता कभी नहीं भूलते। मेरी ग्रेजुएशन के बाद आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट था और मुझे डांस में भी बहुत इंटरेस्ट था। इनफैक्ट आई वाज गोइंग फॉर शामक दावर्स डांस क्लासेस एंड आई वाज वेरी वेरी पैशनेट फॉर डांसिंग। एंड मैं सोच रही थी कि शायद मैं डांस में ही करियर बना लूं, बिकॉज मुझे डांस करके बहुत खुशी मिलती थी। मैं एक दिन सोचा कि मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं एम्पायर स्टेट में गई, मत्था टेका, गुरुजी गद्दी पे थे। मैं जैसे ही ऊपर उठी आवाज नहीं निकली और गुरुजी ने हाथ से इशारा कर दिया कि जैसे गुरुजी हाथ हिला के कहते थे कि चलो। तो मैं बाहर आई, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि अब मैं क्या करूँ। तो उस थोड़े दिन के बाद मुझे दर्शन हुए गुरुजी के कि सेम सिनारियो, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, मैं जाके मत्था टेकती हूँ। एंड देन मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं डांस करूं या एमए करूं? गुरुजी बोले एमए कर ले। उसके बाद गुरुजी की समाधि हो गई और मेरा उस साल कहीं एडमिशन नहीं हुआ। तो अब क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी, उसका पालन करना था, तो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर। तो मैंने साल ड्रॉप करके इंस्टीट्यूशंस की एंट्रेंसेस की तैयारी करी। Now I was mostly focused on Delhi-based institutions like Delhi School of Economics या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। बट एक बार हम गुरुजी की समाधि के बाद हम एम्पायर स्टेट जब खुला था, हम संडे टू संडे जाते थे। तो एक बार मैं जब वहां जाके मत्था टेक के बैठी एंड चाय प्रसाद जस्ट आया, तो मैंने आइज बंद करी, शब्द चल रहे थे एंड सडनली आई हर्ड गुरुजी से IGIDR बॉम्बे। एंड आई न्यू कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मैं एंट्रेंस देती, बट मैंने इतना कभी सीरियसली नहीं सोचा था। उसके बाद एक ऐसा गुरुजी ने समा बांधा कि हर रात को गुरुजी ड्रीम में मुझे ऑलमोस्ट हर रात को बॉम्बे घुमाने ले जाते थे। कभी जुहू, कभी बांद्रा, कभी दादर एंड कभी मरीन ड्राइव। एंड मैं रोज सुबह ऑलमोस्ट मम्मा को उठ के कहती थी कि मम्मी आज गुरुजी ने मुझे यहाँ घुमाया, यहाँ घुमाया। एंड ओवर टाइम मैं इतनी पैशनेट हो गई उस इंस्टीट्यूट के लिए कि आई वाज लाइक कि मुझे तो यही एडमिशन लेना है। एंड जब नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन का टाइम आया तो एंट्रेंस की डेट पड़ी जिस दिन गुरुजी का भोग था डुगरी में आफ्टर 1 ईयर। और जो रिटन एग्जाम था उसमें 3 सेक्शंस थे, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। एंड एज पर द रूल्स हमें तीनों सेक्शंस की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी थी। अब एग्जाम शुरू होने के पहले आई वाज ऑफ कोर्स वेरी नर्वस कि यू नो आई हैव टू परफॉर्म वेल एंड आई एम नर्वस। मैं गुरुजी की फोटो लेके गई थी अपने साथ एंड गुरुजी के फोरहेड पे मुझे ओम के दर्शन हुए पेपर शुरू होने से पहले। एंड मेरे पास गुरुजी का पेन भी था जिसमें गुरुजी की फोटो बनी हुई थी। सो मेरी फर्स्ट ही सीट थी पूरे हॉल में। तो इन्विजिलेटर आई एग्जाम शुरू होने से पहले एंड शी इज लाइक आई एम नॉट कैरिंग माई पेन, कैन आई टेक योर्स? आई सेड हाँ जी। तो उन्होंने वही गुरुजी का पेन लेके सब बच्चों की शीट पे साइन करे, जो एक प्रोसीजर होता है एग्जाम शुरू होने से पहले। एंड आई वाज लाइक ऐसा इट्स सो रेयर कि इन्विजिलेटर के पास पेन ना हो, बट इट वाज गुरुजीज वे ऑफ एश्योरिंग मी कि आई एम विद यू, डोंट वरी। अब पेपर शुरू हुआ, मैथ्स वाज फाइन, जनरल एप्टीट्यूड वाज फाइन, बट इंग्लिश का सेक्शन देखते मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि उसकी वोकैबुलरी इतनी टफ थी कि मुझे समझ नहीं आया था कि लिखा क्या हुआ है। तो मैं अटेम्प्ट तो क्या ही करती, मैं पेन पेपर छोड़ के मैं बैठ गई कि यार मेरा तो होना नहीं है, मैं यू नो आई शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फिर गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि नहीं, जब इतना साल पूरा साल जब मैं इतना पैशनेट होके मैंने तैयारी करी है और गुरुजी ने भी मुझे इसके लिए इंडिकेशन दिया है, तो मैं लास्ट मिनट में आके अपने हाथ पैर नहीं छोड़ सकती। सो आई जस्ट रोल्ड माई स्लीव और मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। 120 क्वेश्चन थे एंड मैंने 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, दो इट वाज अ नेगेटिव मार्किंग आल्सो दैट ईयर। मैं
बाहर आई, पापा ने पूछा कैसा हुआ, आई सेड बस हो गया, मैंने अपना काम कर दिया, अब गुरुजी जाने। एंड जब रिजल्ट आया तो आउट ऑफ 112 students selected all over for the interview round, my name was on the 7th position. And I was so overwhelmed कि मतलब गुरु जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने 7th पे ही मेरा नाम लिखवाया। एंड जो इंटरव्यू पड़ा वो भी 7 जुलाई को था। हम लोग गए बॉम्बे एंड ऑफ कोर्स देयर वर 3 इंटरव्यू पैनल्स। मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे वहां पे। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ एवरेज स्टूडेंट, आई वाज नेवर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बट जब मेरा इंटरव्यू का पैनल की बारी आई, जब मैं अंदर गई तो एवरीवन इन द पैनल वाज वेरी फ्रेंडली एंड आई कुड आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस। एंड गुरुजी की मेहर से सिर्फ 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उस साल उस कोर्स में, एंड आई कुड क्वालिफाई इन द मेन लिस्ट। एंड जो बाकी बच्चे थे दे वर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमें बहुत टफ पैनल मिला, हमसे बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए एंड मेनी ऑफ देम कुड नॉट क्लियर। तो ये सिर्फ गुरु जी की ही मेहर थी कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी एमए कर ले। तो उन्होंने मेहनत भी कराई, लेकिन उन्होंने मेरा एडमिशन भी करवाया। उनकी मेहर थी कि एवरीथिंग वेंट स्मूथली। और बॉम्बे जाने से पहले मुझे एक बार ड्रीम आया था कि मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ और मैं एक गुरु जी का ग्रंथ जो है, गुरु जी का जो ग्रंथ है जिसमें सत्संग है पुरानी संगत के, मैं उसमें एक लड़की का सत्संग पढ़ रही हूँ जो बता रही है कि गुरुजी ने मेरा बॉम्बे में एडमिशन करवाया। एंड उसमें वो लड़की फिर बाद में कहती है कि गुरुजी ने मेरा 2 साल बहुत ध्यान रखा। एंड आई नाउ रिलेट कि गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग बॉम्बे जाने से पहले पढ़वा दिया था। एंड नीडलेस टू से गुरुजी ने वाकई में एट एवरी स्टेप ही वाज विद मी एज ही इज विद एवरीवन। एंड जब मेरा 2 साल का कोर्स खत्म हुआ उसके जस्ट पहले हमारी कैंपस प्लेसमेंट होनी थी। आई वॉज ऑफ कोर्स वेरी वेरी टेंस्ड एंड एंशियस अबाउट इट कि जॉब तो लगनी ही है और बहुत तैयारी करनी है। आई वर्क हार्ड अ लॉट फॉर दैट। अब कैंपस प्लेसमेंट में डे 0 में आई रिमेम्बर जब when I got up that day and I wasn't feeling good, I was not feeling confident, somehow I felt this is not my day and I felt अपना रूम छोड़ने से पहले कि आज शायद मैं इस रूम में वापस विदाउट किसी ऑफर के आऊंगी। and I went to the campus. First company was ICICI Bank, so 3 राउंड में I appeared, I just share in very short। एंड उसके बाद सेकंड एक कंसल्टिंग कंपनी थी, उसका भी इंटरव्यू साइड बाय साइड चला। एंड गुरुजी की मेहर से आई क्वालिफाइड दैट डे फॉर बोथ द कंपनी। और क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का ये रूल था कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आपको फर्स्ट ऑफर आएगा यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आई हैड टू टेक द ICICI ऑफर। तो गुरुजी की भी बहुत मेहर थी कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया डे 0 में। बट जब मैंने वो जॉब ज्वाइन करी तो इट वॉज सच अ हार्श एनवायरमेंट। आई कुड नॉट सस्टेन फॉर मोर देन 6 months। मेरा जो टीम थी, मेरा जो बॉस था, उनकी टीम में काफी एट्रिशन रेट वॉज द हाईएस्ट। एंड मैं सुबह 9 बजे जाती थी, रात को 11 बजे आती थी। एंड सैटरडे संडेज वर ऑल्सो मोस्टली वर्किंग एंड due to other factors also I just shifted back to Delhi। उसमें भी गुरुजी की मेहर थी कि मेरे सीवी में ब्रेक ना आए, तो उन्होंने मुझे जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप करी थी मेरी वही जॉब लग गई। बट आई केम बैक टू दिल्ली on 1/4 of the salary। So of course I was not happy with my profile over time when I started working। तो कुछ महीनों बाद आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में, पढ़ाई भी कर ली बट जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, आई एम नॉट एबल टू अर्न वेल, आई एम नॉट हैप्पी विद माई वर्क प्रोफाइल। फिर एक बार मुझे आई जस्ट लिटरली थॉट ऑफ क्विटिंग कि मैं छोड़ के घर बैठ जाती हूँ। फिर एकदम मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। आई सॉ कि एक बहुत बड़ा सा टेंट है, बहुत गुरुजी का लार्ज स्केल पे सत्संग हो रहा है और सब लोग गुरुजी के पास जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। एंड मेरे हाथ में एक बुक है जिसमें कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं टिक मार्क कर रही हूँ कि मैं जाके जब गुरुजी पे मत्था टेकूंगी तो मैं पूछूंगी कि कहाँ गुरुजी मैं कहाँ अप्लाई करूँ। तो जब मेरी टर्न आती है ड्रीम में तो मैं जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ और मैं जैसे ही ऊपर उठती हूँ मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूँ।
बहुत ही बेबस और लाचार होके। तो गुरुजी बोले, मुझे एक बात बताओ, समझ बड़ी या टाइम बड़ा? तो मैंने रिप्लाई किया, गुरुजी समझ नहीं, गुरुजी टाइम। एंड गुरुजी वाज साइलेंट एंड द मैसेज वाज क्लियर कि आप अपना दिमाग मत लगाओ, जो हो रहा है होने दो, वर्क हार्ड बट लीव इट टू मी। जब सही समय आएगा तो अपने आप आपके लिए रास्ते खुलेंगे एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स देयर वाज अ वैकेंसी इन प्लानिंग कमीशन न्यू दिल्ली। वहां पे मैंने अप्लाई किया गुरुजी की भेंट से। 15 पीपल हैड गॉन देयर फॉर इंटरव्यू एंड मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। बट टू टेल यू अगेन, डोंट आई सर्व्ड इन प्लानिंग कमीशन फॉर 2.5 years। मेरा वो टाइम भी बहुत रफ था, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नाउ एट विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आई कैन रिफ्लेक्ट कि मेरे कर्म थे जो गुरुजी कटवा रहे थे। उस टाइम पे जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वो जरूरी होता है, क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे साथ कर्म काट लो इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में या आगे अगर मेरा साथ नहीं रहा तो यही बीज जो है वो आगे पेड़ बन जाएगा, और एक पेड़ को काटना आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है। और मेरा जो बॉस था वहां पे भी मेरे को, आई डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर अ ईयर, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स में होता है एंड स्पेशली इन गवर्नमेंट, he wanted to keep someone else and he refused to extend my contract after 1 year। तो उनके अंडर जो उनके एक सर थे जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, उन्होंने उनको बोला कि आई डोंट वांट टू कीप हर, आप इसके लिए नोट बना दो फॉर हर टर्मिनेशन। बट वो जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था 1 साल, तो गुरुजी ने उनके थ्रू एक ही केप्ट हिज फुट डाउन कि नहीं, आई नो हर, आई नो व्हाट हर वर्क इज, मैं ये नोट नहीं प्रिपेयर कर सकता। एंड ये मेरे लिए भी थोड़ा एस्टॉनिशिंग था कि वो मेरे लिए, आई वॉज जस्ट एन एम्प्लॉय, वो मेरे लिए अपने बॉस को रिफ्यूट कर रहे थे कि मैं ये नोट नहीं प्रिपेयर करूंगा। एंड फिर वही बात है, जब गुरुजी आपके साथ खड़े होते हैं तो कोई, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। तो सेकेंड ईयर भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट गुरुजी ने रिव्यू कराया एंड आई वर्क फॉर 2.5 years। उसके बाद देयर वाज अ वैकेंसी इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वहां पे आई गॉट माई रोल एज अ कंसल्टेंट। एंड आफ्टर 4 years ऑफ इमेंस स्ट्रगल एंड no job satisfaction, I finally landed up at something where I had a very tremendous growth। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरी सैलरी भी रेज हुई, मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिला, और ये सब गुरुजी की मेहर थी। आई वर्कड देयर फॉर 6 years। उसमें भी गुरुजी का एक बहुत बड़ा इवेंट, एक सत्संग है हमारे प्रोजेक्ट में। हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस, लाइक ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हमने ऑल ओवर इंडिया सैंक्शन किए थे न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए। तो हमें वो इनॉग्रेट कराने थे, और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत टाइम से हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे कि कोई इवेंट हो और वो हमारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने के लिए माने, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। फाइनली हमको 3rd February 2019 की डेट मिली, एंड दैट इवेंट हैड टू हैपन इन श्रीनगर। अब वो इवेंट जब ये हुआ कि ये डेट फाइनल हो गई है, तो द एंटायर टीम वर्क वेरी हार्ड। हमारे ऑफिस में 12 लोगों की टीम थी, इट वाज अ वेरी स्मॉल ऑफिस, बट हम लोगों ने लिटरली, दिन क्या होता था, रात क्या होता था, हम लोग पूरे टाइम वी यूज्ड टू जस्ट डिवोट आवरसेल्व्स फॉर दिस इवेंट, बिकॉज इट वाज ये प्रोजेक्ट का और हमारे एक तरह से करियर का भी इट्स गोइंग टू बी अ पिनेकल पॉइंट। तो हम सब ने तैयारी करी इवेंट के लिए, बट लास्ट में जब इवेंट अटेंड करने की बारी आई, दैट वाज इन श्रीनगर, तो थोड़ा सा बॉसेस के लेवल पे ये कम्युनिकेशन आना शुरू हो गया कि शायद सब लोग नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, एंड पता नहीं। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सनली कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें इवेंट भी अटेंड करने का मौका नहीं मिला, एंड दैट टू इट वाज नॉट अबाउट ओनली अटेंडिंग, बट वहां जाके बहुत कोऑर्डिनेशन भी रिक्वायर था, जो दिल्ली और श्रीनगर के बीच में नहीं हो पाता विद ऑल दी अदर स्टेट्स। तो
आई वेंट टू बड़ा मंदिर एंड आई वॉज वेरी अपसेट दैट डे एंड मैंने बस गुरुजी से यही प्रे किया कि गुरुजी सबने बहुत मेहनत करी है, तो अगर जाए तो पूरी टीम जाए या फिर कोई ना जाए, क्योंकि एवरीवन शुड बेनिफिट और ये सबके लिए ही ये इक्वली बेनिफिशियल एक्सपीरियंस होगा। एंड गुरुजी की मेरे से लास्ट में द होल टीम वेंट एंड श्रीनगर जाने से पहले आई रिमेम्बर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए थे, जिसमें मैंने देखा हमारा इवेंट उसी हॉल में हो रहा है एंड नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे हैं एंड गुरुजी भी साइड में चेयर पे बैठे हुए हैं। एंड जिस दिन इवेंट था उस दिन भी एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, बिकॉज इट वॉज अ इवेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट टू इन अ प्लेस इन श्रीनगर, तो सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई था, कर्फ्यू लगा था पूरे सिटी में। एंड जब हम लोग 9 o'clock सुबह अपने हॉल में एंटर हुए तो देयर वर जैमर्स, तो कोई नेटवर्क नहीं था एंड मीडिया धीरे धीरे आ रही थी, द हॉल वाज फिलिंग अप एंड वी हैड टू डू अ ट्रायल ऑफ आवर द होल थिंग फॉर आवर प्रोजेक्ट। एंड बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट था पूरे प्रेजेंटेशन का, जिसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। एंड हमने कहीं से वीडियोस अरेंज करवाए थे एंड वो वीडियोस उन्होंने फाइनल करके एजेंसी ने मुझे भेजने थे एंड देन आई एंटर्ड द हॉल, बाहर जा नहीं सकते थे वापस एंड वहां पे कनेक्शन लॉस्ट हो गया। नाउ समहाउ मैं डोंगल वर्क कर रहा था, ना किसी का कोई कनेक्शन, नथिंग वाज वर्किंग एंड आई मैनेज टू गेट इट ऑन माई व्हाट्सएप इन द लास्ट मिनट, बट वो पीछे जाके जो पूरी आईटी टीम के साथ वो सेटअप कराना था उसमें अभी विल ऑल लॉस्ट कि इसको कैसे हम ट्रांसफर कराएं। एंड एवरीवन वाज शाउटिंग, एवरीवन वाज पैनिकिंग कि ये हो क्यों नहीं रहा है, जल्दी करो, एंड वी जस्ट हैड 5 minutes। सो आई रिमेम्बर आई जस्ट रश बैक एंड वहां पे पूरी आईटी की टीम अपना सेटअप करके बैठी हुई थी एंड आई जस्ट टोल्ड देयर वाज दिस पर्सन, आई टोल्ड हिम कि अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, अब आप देख लीजिए, मेरे को बहुत पैनिक हो रहा है। एंड उन्होंने कहा आप छोड़ो, आप मुझे अपना फोन दो। तो मैंने उनको अपना फोन दिया, तो फोन देखते ही वो कहते हैं, अरे जय गुरु जी, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कहा, मेरा दिमाग पूरा इवेंट में और उस टेंशन में था, और somebody saying जय गुरु जी एंड ही सेज अब आप छोड़ दो, अब सब हो जाएगा। तो मैंने कहा आप गुरु जी को मानते हो? कहते अरे हाँ, मैं तो इनका भगत हूँ, इनके दर्शन करे बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। एंड गुरु जी जस्ट टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने वो वीडियोस ट्रांसफर करे, ही फिटेड दैट इनटू द मेन प्रेजेंटेशन, एडिट्स भी हो गए एंड हमारा ट्रायल रन भी हो गया वेल बिफोर टाइम, दो इट हैड सम एरर्स बट वी वर सेटिस्फाइड कि चलो हमारा काम हो गया। पर गुरु जी की इतनी मेहर थी कि जब हमारा मेन इवेंट हुआ विद नरेंद्र मोदी जी, the whole presentation went flawless. Even our bosses and everyone in the leadership was so amazed कि final event flawless कैसे चला गया। So I knew internally कि गुरु जी की blessings ही हैं, जिसकी वजह से he just blessed the entire event and our project as well. Similarly गुरु जी यही बार बार यही दिखाते हैं कि मेरे पे छोड़ दो, you don't have to take tension. You just keep working and leave the results to me. ऐसे ही जब मैं IJIDR में when I was doing my master, so I remember there was a classmate of mine, he was a Bengali and उसका एक subject macroeconomics was very weak and the Delhi School of Economics से IJIDR shift हुआ था just because of this subject. एंड जब हमारा उस सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम आया तो ही वॉज वेरी वेरी पैनिक स्ट्रिकन कि पता नहीं अगर मेरा यहाँ पे भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो उसके साथ भी मैंने गुरुजी का डिस्कशन किया था, आई टोल्ड हिम अबाउट गुरुजी एक बार, वो भी गुरुजी की मेहरी थी एंड टू माई अमेजमेंट ही इमीडिएटली डेवलप्ड फेथ इन गुरुजी। तो मैंने उसको गुरुजी की फोटो और गुरुजी का ग्रंथ भी दिया था पढ़ने के लिए। एंड एग्जाम का दिन आया एंड हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में देयर वाज नो पर्टिकुलर सीट अरेंजमेंट, तो हम लोग उसके जो फ्रेंड्स थे हम आसपास बैठ गए कि वी विल कीप अ चेक ऑन हिम एंड इसको कुछ जरूरत पड़ेगी तो वी विल इवन ट्राई टू टेल हिम सम आंसर्स सो दैट ही जस्ट क्लियर्स द एग्जाम। अब एग्जाम शुरू होने के पहले इन्विजिलेटर आई एंड शी जस्ट चेंज्ड एवरीवन्स
सीटिंग, जो कभी हुआ ही नहीं, ना उस एग्जाम के पहले ना उस एग्जाम के बाद। और हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस में बैठ गए एंड मोर देन आवर पेपर वी वर वरीड अबाउट हिम कि यार इसका क्या होगा ना, हु विल हैंडल हिम। अब पेपर हो गया एंड पेपर जब चल रहा था 3 घंटे का पेपर, उसके बीच में भी हम उसकी तरफ देख रहे थे कि आर यू फाइन, तो वो इशारा करके कह रहा था हाँ मैं ठीक हूँ। तो पेपर हो गया, अब जब रिजल्ट आया तो वी वर सो शॉक्ड दैट ही टॉप दैट सब्जेक्ट एंड एवरीवन वाज अमेज्ड कि यार ये हम सोचते थे तो पास भी नहीं हो पाएगा, इसने टॉप कैसे कर लिया। एंड बाद में ही टोल्ड मी कि तेरे को पता है मैं तेरे गुरुजी की फोटो अपने साथ लेके गया था। एंड सो ऑफ कोर्स इट वाज गुरुजी हु ब्लेस्ड हिम। एंड एक्चुअली गुरुजी नॉट ओनली ब्लेस्ड हिम बट उन्होंने उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया कि जस्ट टू डील लाइफ इन फ्यूचर एंड द होल कोर्स। एंड okay, इसके बाद I would just like to share a very recent satsang. Last 4 years से I was going through a very rough phase. Life का ऐसा phase था which was totally blank. I was nothing was moving, everything was blank. And उस blank state में भी ऐसा था कि धीरे धीरे सब खत्म हो रहा था. Like कुछ old friendships खत्म हुई, कुछ लोग अपने आप ही लाइफ से चले गए। एंड जो मैं प्रोजेक्ट में थी अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उसमें भी मैनेजमेंट में चेंज हुआ, तो देयर वाज अ स्पेकुलेशन कि ये भी अब खत्म हो जाएगा। तो आई वाज वेरी वेरी मतलब कंफ्यूज्ड एंड वेरी डायरेक्शनलेस कि अब मैं क्या करूं आगे लाइफ में। तो 2019 अगस्त में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए एंड यस, प्रायर टू दैट मैं उनसे प्रे करके सोई थी एक रात को कि गुरुजी मैंने आपसे 10 साल पहले पूछा था कि मैं एमए करूं या डांस करूं, और आपने मुझे तब गाइड किया था। तो आई एम एट अ स्टेज इन लाइफ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं, तो प्लीज गाइड मी। तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए एंड जिसमें आई सॉ कि मैं और मेरे फादर हैं और हम एक जगह है वहां पे हमें गुरुजी दिखे गद्दी पे बैठे हुए, एंड गुरुजी और मेरे फादर कुछ कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और मैं पीछे की तरफ खड़ी हूँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं पढ़ ले। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस उम्र में क्या पढ़ूं, मतलब तो इट्स बीन 10 years कि मैं आई एम वर्किंग। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा ड्रीम में कि क्या उम्र है तेरी, मैंने कहा गुरुजी 32। तो गुरुजी बोले पढ़ ले। एंड ड्रीम खत्म हुआ एंड आई वाज ऑफ कोर्स गुरुजी की आज्ञा थी तो आई हैड द डायरेक्शन, बट अब कौन सा कोर्स कहाँ करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया एंड पहले आई थॉट कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेती हूँ 2 महीने 3 महीने, बट करते करते फिर ये आई अप्लाइड फॉर 11 month कोर्स एंड मैंने उसके साइड बाय साइड मैंने कनाडा की वीजा के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। लेकिन मेरा कुछ टाइम के बाद गुरुजी की वजह से एडमिशन हो गया बट मेरा वीजा नहीं आया, और उसके बाद कोविड का सिनेरियो हैपेंड, सो एंड आई वाज नॉट हियरिंग एनीथिंग फ्रॉम द एम्बेसी एज वेल। तो जो वीजा नॉर्मली प्रोसेस होके 3 या 4 महीने में सबका आ जाता है, मेरा 1.5 साल वीजा नहीं आया। एंड मैं इतनी वो हो चुकी थी, आई थॉट कि शायद ये चीज होनी ही नहीं है, और मैं अपना स्टेटस ही चेक कर करके इतनी एक शैटर हो चुकी थी कि आई थॉट कि आई शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो दिस ईयर जनवरी आई रिसीव माई वीजा एंड टू माई एस्टॉनिशमेंट आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द पासपोर्ट कि चलो अब मेरा वीजा भी आ गया और मेरा कोर्स शुरू होगा अगस्त में। तो आई हैव आराम से 6 महीने, तो मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करके एंड देन आई विल लीव जुलाई में, जो हम अपना दिमाग लगाते हैं अगेन हमारा माइंड। एंड जब वीजा मैंने अपना पासपोर्ट खोला तो उसमें वैलिडिटी सिर्फ 2 months की थी। तो इट माई होल वर्ल्ड केम डाउन कि मतलब ये क्या है, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं। एंड अगले 20 days मैंने इतनी टेंशन ली, मैंने इतना सबको परेशान किया, बिकॉज मेरे दिमाग में यही चीजें थी कि मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ के चली जाऊं, मैं मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग 5 months बिफोर द कोर्स स्टार्ट, फिर मेरा एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाएगा, और ऑल दोज थिंग्स आई स्टार्टेड
बैंटरिंग अबाउट, एंड गुरुजी ने तो अपना आदेश दे दिया था कि ये है और यू हैव टू गो, बट मैं ही अपना दिमाग लगा लगा के चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही थी। एंड उस समय कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी थी कि कनाडा लैंड करके भी हो सकता है कि आई माइट बी टोल्ड टू गो बैक, और ये भी एक सिनेरियो था कि हो सकता है एयरपोर्ट पे भी दे कैन टेल मी कि हम वी कैन नॉट टेक यू ड्यू टू वेरियस रीजंस। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ दैट वीजा की वैलिडिटी को एक्सपायर करना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आई शुड गो। तो गुरु जी की मेहर से फटाफट सब वाइंड अप किया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस गुरु जी पे ही छोड़ा था कि अब आप ही जाने। एंड आई रिमेम्बर बस गुरु जी की इतनी मेहर थी कि उस समय मंदिर खुला हुआ था ई पास के थ्रू दर्शन। इस साल के शुरू में जैसा सब जानते हैं कि ई पास के थ्रू वी कुड गो एंड डू द दर्शन। तो ऑन माई बर्थडे अगेन फरवरी में आई वेंट टू मंदिर, ई पास भी गुरु जी की मेहर से मिल गया। हम अंदर गए एंड जैसे मैं परिक्रमा कर रही थी, आई जस्ट टोल्ड टू गुरुजी मेंटली कि गुरुजी आप कहाँ भेज रहे हो, मेरे को नहीं जाना, ये वो। एंड इमीडिएटली शब्द बजा, गुरु मेरे संग सदा है नाले, एंड द मैसेज वाज क्लियर एंड आई केम हियर। जब आप सब शायद जिनको जानते होंगे कि न्यूज के थ्रू कि यहाँ पे एक होटल क्वारंटाइन का भी रूल लागू होने वाला था उस टाइम पे, पर गुरुजी की इतनी मेहर है कि उन्होंने मुझे 4 दिन पहले ही लैंड करवा दिया, सो आई कुड अवॉइड दैट। एंड everyone saw what happened a few months later. There was such a huge surge in COVID cases in April, May. Flights were banned. Direct flights are still banned. And there are multiple complications for people who are planning to travel now. तो आप ये देखिए कि जो गुरुजी ने मुझे यहाँ तो लैंड करवाया ही और सेटल भी करवाया, उनकी रजा से ही हर दिन गुरुजी की मेहर से बीत रहा है। लेकिन जो गुरुजी ने मुझे 2019 में कहा था कि तू पढ़ ले, और जब मैंने कहा था व्हेन आई वाज 32, वो मेरा कोर्स अब शुरू होगा व्हेन आई एम 34। तो गुरुजी ने जो कहा है वो तो होना ही है, क्योंकि वो पत्थर की लकीर है, लेकिन वो कब होना है, वो उनकी कब मर्जी है, वो उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। We just need to go with the flow. That's it. And गुरुजी की blessing शेयर करने के बाद I would just like to share some of the learnings as well. First and my biggest learning with गुरुजी is कि to work hard. गुरुजी ने बहुत blessings दी हैं both professionally and personally, but उसके पीछे गुरुजी ने हार्डवर्क भी बहुत करवाया है। एंड आई विल नॉट से कि मैंने हार्डवर्क करा, ये गुरुजी कराते हैं, वही हिम्मत देते हैं। बट व्हाट गुरुजी मेड मी अंडरस्टैंड वाज आई विल गिव यू अस्त्र शस्त्र, आई विल एम्पावर यू, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू, बट लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। हम वी टेंड टू डू दी ऑपोजिट। अगर हम महाभारत का भी हम वो सिनेरियो देखें जब कृष्ण जी सारथी बने थे, तो अर्जुन ने जब कृष्ण जी को चूज किया था कि मुझे सेना के बदले आप चाहिए, तो कृष्ण जी ने कहा था देख ले मैं लड़ूंगा नहीं, ना मैं अस्त्र उठाऊंगा और ना मैं किसी को मारूंगा। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं भगवान, आप रथ संभाल लोगे ना, मेरे लिए वही बहुत है। एंड आई थिंक वी टेंड टू डू दी ऑपोजिट। हम कई बार ये सोचते कि गुरुजी हम सारथी बनते हैं, आप लड़ो हमारे बिहाफ पे फॉर ऑल द थिंग्स इन आवर लाइफ, but I think that's a wrong thing to do. We should work hard on everything and leave everything to his will. And equally important is to maintain connection with Guruji. I think personally मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैं कनेक्शन कभी गुरुजी से स्ट्रांग होता है, बट फिर मैं उसको ऑटो मोड पे छोड़ देती हूँ। आई डोंट वर्क हार्ड फॉर इट। फिर वो ऑटो मोड पे कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती, तो यू एक्चुअली हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे ऑन ग्रोइंग दैट कनेक्शन एज वेल। गुरुजी ने भी कहा है कि आप एक स्टेप लोगे तो मैं 99 स्टेप खुद लूंगा, लेकिन वो एक स्टेप लेने में भी हमारी जान निकल जाती है कि हम क्यों लें। एंड माई सेकेंड लेसन इज टू सरेंडर टू हिज विल।
गुरुजी की प्लानिंग इज परफेक्ट. आई थिंक हम पूरी पूरी ह्यूमैनिटी भी अगर मिलके एक प्रॉपर प्लान बनाए किसी इंसान के लिए, वो भी उतना परफेक्ट नहीं हो सकता जितना गुरुजी हमारे लिए सोचते हैं. एंड माई लाइफ हैज बीन अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स नॉट फॉलोइंग माई हॉरोस्कोप. यू विल बी सरप्राइज टू नो, मेरी जन्म पत्री में ना ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं लिखी है. मेरी जन्म पत्री में इंडिया से बाहर जाने का भी योग नहीं है. और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मेरी पत्री में नहीं लिखी बट हुई हैं. कुछ पॉजिटिव हुई हैं, कुछ नेगेटिव हुई हैं, बट आई थिंक नेगेटिव भी हुई है तो आई एम मोर थैंकफुल टू गुरुजी फॉर देम कि उन्होंने मेरे कष्ट कटवा दिए और कम में कटवा दिए. एंड गुरुजी की आज्ञा में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में आगे के दरवाजे खुलते हैं. इफ वी डोंट फॉलो व्हाट ही सेज तो वो वी जस्ट मिस द बस. माई थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इज टू टेक अ स्टैंड. एक बार just to tell about myself again and my mind, मैं लाइफ में स्टैंड नहीं लेती थी. लाइक आई यूज टू काफी जो सिचुएशंस लाइफ में होती हैं, आई यूज टू थिंक कि जब इवेंट्स मेरे फेवर में टर्न होंगे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, मैं तब आई विल टेक अ स्टैंड और आई विल वर्क ऑन इट. बट एक शुरू में ही अपना स्टैंड लेना और उस चीज के लिए फाइट करना, आई डिडंट यूज टू डू दैट. तो एक बार एक पुरानी संगत है गुरुजी के टाइम से, उनका मुझे फोन आया एंड दिस हैज हैपेंड ओनली वंस कि गुरुजी ने किसी और के थ्रू मुझे मैसेज दिया. तो उन्होंने कहा कि मैंने कल ड्रीम में देखा कि तू एम्पायर स्टेट में गई है और तू गुरुजी से बात कर रही है एंड गुरुजी तेरे को कह रहे हैं कि स्टैंड लिया कर. तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी कैसे? तो गुरुजी बोले बीजेपी जैसे. तो मैं कहती हूँ गुरुजी बट वो तो हार गई थी. तो गुरुजी बोले कब तक, एक ना एक दिन तो जीत ही गई थी ना. So the whole point is कि if you feel something is wrong and something is not right, so you should take a stand against it. And only if, of course, if you feel that morally and it's गुरुजी के पाठ के अनुसार अगर वो चीज सही है तो हमें स्टैंड जरूर लेना चाहिए. हम बहुत बार पर्सनली मैंने उस चीज को अवॉइड किया है, डेफर किया है, बट वो नहीं करना चाहिए. And the next thing is to stay happy unconditionally. I think I still need to implement this a lot in my life, but Guruji ने मुझे ये realize कराया है कि don't base your happiness on anything but Guruji. हम अपनी life को हर दिन we are striving to get a perfect life with money, people, situations, but उन सब के मिलने के बावजूद क्या मतलब they only had add to your short term happiness. एक जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और एक कंटेंटमेंट और एक ब्लिस, वो सिर्फ गुरुजी के साथ हो सकता है. एंड हम अपनी काफी जिंदगी, लाइफ का काफी टाइम हम यही सोचते में निकाल देते हैं कि जब फलाना इवेंट हमारे साथ होगा, या जब मेरी शादी होगी, या जब मेरी इस कंपनी में जॉब लगेगी, या जब मेरे बच्चे होंगे, मैं तभी वो अच्छा वाला हैप्पीनेस का फेस एक्सपीरियंस करूंगी. उसके पहले नहीं, उसके पहले तो मुझे स्ट्राइव ही करना है. दैट इज रॉन्ग. That is not how God has, intended to give us life, and that is not how He wants us to live. And honestly, जिस भी चीज पे मैंने लाइफ में सोचा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, be it a human being, be it a food, be it any attachment, गुरुजी ने मेरा हर चीज से मोह निकलवा दिया over time. So and ऑनेस्टली गुरुजी ने तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया. गुरुजी आज भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं. गुरुजी जस्ट सेज टू जस्ट सरेंडर, टू हैव फेथ एंड सरेंडर. एंड इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सत्संग है. गुरुजी ने खुद एक आंटी को कहा हुआ है, आई थिंक मैंने किसी के सत्संग में ही सुना था कि गुरुजी ने खुद कहा था कि फेथ का क्या है, फेथ तुम्हें तेरे पे कर लेना, मेन थिंग इज टू सरेंडर. सो and surrendering means that you work hard and then just say जैसे आपकी इच्छा. and we don't need to impose conditions to Guruji कि ये ABC हो जाए तभी ये चीज आप करवाइएगा. वो we are just wasting time. and जो गुरुजी हमें एक बड़ी चीज देना चाहते हैं फिर वो हमें मिलेगी नहीं. and last is I think to just live simply and think positively.
हम गुरु जी को देखें, इतने मतलब महाशिव एंड 14 लोगों का धन उनके पास, सारे ऐश्वर्य, सारे गुणों से वो संपन्न, इतने बड़े भगवान, वो हमारे बीच में आए और हमने क्या देखा कि उनका दरबार इतना सिंपल, गुरुजी खुद इतने सिंपल, और उनकी टीचिंग भी कितनी सिंपल है। देर इज नो कॉम्प्लिकेशन, देर आर नो रूल्स, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप पहले ऐसे बनो, पहले आप इतने तप करो, पहले आप इस लेवल पे पहुंचो, तब आप मेरे पास आना। एंड ये भी कितनी एक अच्छी चीज है कि गुरुजी सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे, जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के भी ऊपर जो सदाशिव हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। और वो गुरु का रूप धारण करके हम जैसे लोगों को, जो इंसान की योनि में है, हमारा क्या लेवल है, हम भी गुरुजी खुद कह देते ना तुम्हारे पास शक्ति है, ना तुम्हारे पास मतलब बुद्धि भी उतनी नहीं है जितना हम सोच के अच्छा काम कर सके। तो इतने बड़े भगवान इस कलयुग के कीचड़ में हमारे लिए आए, सिर्फ हमको यहाँ से उबारने के लिए। तो हम क्या उनसे सीख नहीं सकते कि सिंप्लिसिटी क्या होती है? उन्होंने तो उनकी सिंप्लिसिटी की तो बात ही क्या है। तो अगर हम अपनी जिंदगी में वो चीज उतार लें, so we will have a much better life. And last thing is just to enjoy everything and stay detached. I think this is a very important message which I received, and I think through all the satsangs. Enjoy life, सब कुछ enjoy करो, enjoy your relationship, enjoy your parties, enjoy food, but stay detached. We should not think कि ये चीज हमारी लाइफ में नहीं रहेगी तो वो हमारी लाइफ चल नहीं पाएगी। वो लेवल ऑफ कनेक्शन सिर्फ हमारे गुरु की तरफ होना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू आज की अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मेरी हाथ जोड़ के मैं बहुत माफी मांगती हूँ अगर कुछ गलत चीज मुंह से निकल गई हो, या किसी को भी लगा हो कि ये प्रवचन है, क्योंकि वैसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। तो बहुत बहुत प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी।